प्यार दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और नागिन औरत का वाक्य सुनने वाले हैं। इंसानों को जानवर बनाने वाली औरत नागिन कैसे बन गई और नागिन बनने के बाद उसे औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक ऊंचे और बड़े से पहाड़ पर एक तवायफ का महल था। वो तवायफ उस जगह की सबसे हसीन औरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह मशहूर थे और वो इंतहाई दर्ज की शराबी और जानी औरत थी। शहर के अमीर लोगों को अपने महल में खास तौर पर बुलवाती और एक रात के 1000 दिनार लेती थी। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी तो शहर के सबसे बड़े शराब खाने से उसके लिए शराब मंगवाई जाती थी। उसकी कनीज हरदम उसकी खिदमत में लगी रहती थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उसके महल में जो अमीर आदमी एक बार आता वो फिर दोबारा नजर नहीं आता। वो इतनी खूबसूरत थी और आवाज और अंदाज ऐसा था कि कोई न चाहते हुए भी उसके पास चला आता। अब ऐसा होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसे जगह के अमीर और रईस लोग उसके जाल में फंसने लगे और उनकी बीवियां सख्त परेशान थीं कि उनके शहर कहां चले जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि महल की तरफ शहर जा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार महल जाता तो वापस नहीं आता था। बहुत ढूंढवाया भी जाता, लेकिन कोई भी अमीर आदमी अब तक वापस नहीं लौटा था। इस तरह शहर के अमीर लोग, दौलतमंद लोग गायब होने लगे थे। तो उनकी औरतें ने सोचा कि अब किसी की मदद ली जाए। किसी औरत ने कहा कि शहर के बाहर बहुत बड़ा सा जंगल है जहां पर एक अल्लाह वाले रहते हैं। सुना है वह अपने अमल में इतने सख्त हैं कि उनको पता चल जाता है कि गुमशुदा चीज कहां है। तो हो सकता है हमारे शाहोरों का भी वहीं से पता चल सके। वो सब एक साथ कहने लगी, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चार नहीं है। उन सब ने उस जंगल में जाने का इरादा कर लिया। बहुत लंबा सफर तय करके वो लोग आखिरकार उसे जंगल में पहुंच गए जहां पर एक अल्लाह वाले किसी पेड़ के नीचे इबादत कर रहे थे। वो औरतें इंतजार कर रही थीं, लेकिन उनकी इबादत खत्म नहीं हो रही थी। फिर जब रात का पिछला पहर आया तो वो तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए और देखा कि वहां पर बहुत सी औरतें खड़ी हुई हैं जो परेशान लग रही हैं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग यहां जिस काम से आई हो हम जानते हैं। तो वो कहने लगी, हजरत कुछ कीजिए, हमारे शौहर घर से गायब हैं। जो गायब हुए हैं वो वापस लौट कर नहीं आए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, हमें पता है वो कहां गए हैं, इसलिए हमें खास अमल करना है। वो अमल करने दो, उसके बाद हम उससे जगह जाएंगे और तुम्हारे शौहर सही सलामत तुम्हारे साथ वापस लौट आएंगे। और उन्होंने कहा कि हमें आप बता दीजिए कि आप उसे जगह कब पहुंचेंगे और कहां जाने का इरादा है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारे शौहर के पास जो सबसे बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़, उसे पहाड़ पर एक महल बना हुआ है। वहां पर एक तवायफ का अड्डा है और वो तवायफ मर्दों को लुभाती है, उनको अपनी तरफ खींचती है। उसकी आवाज और उसकी खूबसूरती देखकर मर्द उसकी तरफ खींचते चले आते हैं। उसके पास जब मैं पहुंचूंगा तो तुम्हें इशारा कर दिया जाएगा। वो औरतें अल्लाह वाले से अपनी बात कहकर सब मुतमईन हो गई थीं। अब वो अपने घरों को वापस ले गई और दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले को कामयाबी मिल जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने एक बहुत ही भारी सा अमल किया और एक पौधे के पेट को निचोड़कर कुछ ऐसा तैयार किया कि अगर कोई उसे पिता तो मस्त हो जाता। अब उन्होंने एक अमीर आदमी का भेस बदला और तवायफजादी के महल में पहुंच गए जहां पर बड़े बड़े टर्बन खड़े हुए थे। दरबानों ने उनसे पूछताछ की और अंदर जाकर मालकिन को बता दिया। खनीजों ने कहा कि आप बाहर बैठिए। वो बाहर बैठे रहे और पूरे महल का जायजा लेते रहे। वो अजीब अंदाज में बना हुआ महल था जहां से वह शर्ट टपक रही थी। अल्लाह वाले ने दिल में जिक्र करना शुरू कर दिया तो हॉकी सी रोशनी होने लगी। उसके बाद एक बनी सवारी लंबी सी बाल खुला हुए उनके पास आए और बड़ी शान और फक्र से उसे तक पर बैठ गई। खाने लगी, कहिए क्या चाहते हैं आप मुझे। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम कितने हजार लेती हो, एक रात की ख्वाहिश है। ने कहा 1000 डिनर एक रात के लेती हूं। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हें 5000 दिन और दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जो मैं कहूंगा वही तुम करोगी। वो फरिशा खाने लगी, मैं वही करती हूं जो सामने वाला चाहता है। उसके बाद उसने कहा, चलिए मेरे ख्वाब कम है तो। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें एक रात के लिए खरीदा है, तुम्हें दुगनी हिम्मत दी है, इसलिए तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूंगा। मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगा, बल्कि मैं जहां कहूंगा
तुम मेरे पीछे पीछे होगी। तो उसने कहा, ये तो मेरा महल है और आपको कैसी पता कौन सी जगह कहाँ है? तो अल्लाह वाले खाने लगे कि मुझे सब पता है। फाहिशा औरत बोली, अच्छा लगता है, आप बहुत बड़े अलिम हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि यही समझ लो। तो वो तवायफ कहने लगी, अलिम मेरे इस कोठी पर। अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जाने कि मेरा इरादा क्या है। फाहिशा औरत ने कहा कि मेरे पास आकर तो बड़े बड़े आदिल जाहिद अलीम भी बहक जाते हैं, तो आप कौन सी बड़ी चीज है? अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी ख्वाबगाह में नहीं जाना। ऊपर जो कमरा बना हुआ है जो दूसरे कमरों से अलग है, मुझे वहां पर जाना है। तो वह तवायफ कहने लगी, वहां आप नहीं जा सकते। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकता? भला मैंने तुम्हें पूरी कीमत अदा की है, मैं तो ऊपर ही जाऊंगा, तुम्हें वहां आना पड़ेगा। पहले तो वह तवायफ मना कर रही थी, फिर कहा कि जैसी आपकी मर्जी, और मुस्कुराने लगी। उसके बाद अल्लाह वाले ऊपर की तरफ आए और तवायफ से कहा, दरवाजा खोलो। तो तवायफ कहने लगी, जब यहां तक आ गए हैं, अपनी मर्जी ही कर रहे हैं, तो दरवाजा भी खोल लीजिए। अल्लाह वाले ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। अब जो देखा तो वो कमरा खाली था, वहां पर कुछ भी नहीं था। तवायफ ने कहा, देख लिया ना कि यहां पर कुछ भी नहीं है, आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें और यहां से जाएं। उसकी दखलंदाजी पर अल्लाह वाले को जलाल आ गया। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। अब वो तवायफ तो नहीं जानती थी कि वो सच में एक दरवेश इंसान है। वो तो समझ रही थी कि आम मर्द जैसे हैं जो आते हैं और बहक जाते हैं। उसने कहा, अरे छोड़ें इन बटन को, मैं तो आपको इस जगह की सबसे महंगी तारीन शराब पिलाओगे। तो अल्लाह वाले ने कहा कि तुम मुझे क्या पिलाओगे? मैं तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर एक चीज लेकर आया हूं। तुम शराब पीती हो ना, तो इसीलिए तुम्हें पिलाऊंगा, जिसको तुमने आज तक पिया नहीं होगा। उसके बाद उसने अपनी खनिजों को बुलाया और कहा, हमारे लिए 2 गिलास लेकर आओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो शराब नहीं पीता हूं। तो तवायफ खाने लगी, इतने अमीर रईस दौलतमंदी इंसान हो और शराब को हाथ नहीं लगाते हो। अजीब बात है, तवायफ के महल में आए हो और ये कम नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने तुमसे कहा है ना, जो मैं कहूंगा वही करोगी, जो मैं चाहूंगा वही करोगी। उसने लवली की बात मान ली और कनीज को हुक्म दिया कि ठीक है, 1 गिलास लेकर आओ, मुझे शराब की तालाब हो रही है। उसके बाद अल्लाह वाले ने दिल में अल्लाह ताला का जिक्र किया और वह जो लेकर आए थे उसके गिलास में वह चीज डाल दी और कहा, सी पियो। उसने जाम का प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया। वो एक ही घट में सब पी गई और कहा, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया है, चलिए चलते हैं। वो गुनाहों की दावत देने लगी। तो अल्लाह वाले ने कहा, अभी नहीं, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। तवायफ ने कहा, कमल की बात है, एक तो आप एक तवायफ जड़ी के पास आते हो जिसके पास इस शहर के दौलतमंद आदमी आते हैं, और फिर शराब को हाथ नहीं लगा रहे, और मुझे मेरी ख्वाबगाह की तरफ लेकर भी नहीं गए हो, इस कमरे में गए हो, और अब कहते हो नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो मुझे करने दो, वरना बहुत बड़ा हो सकता है। तो वो औरत उससे में गई और बोली, क्या कर लोग? अल्लाह वाले ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता, तुम शराब के नशे में हो, फिलहाल मुझे नमाज पढ़ने दो। उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। काफी डर तक नमाज पढ़ने रहे और वो औरत अल्लाह वाले को देखते रही। जी जगह जिंदगी में कभी वादा ना की गई हो, जहां पर सिर्फ गुनाह ही गुनाह हुए हो, वहां एक अल्लाह वाले नमाज अदा कर रहे थे। उसकी साड़ी केज और गुलाम वहां आकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह वाले ने दुआ करना शुरू की। काफी डर तक दुआ करने के बाद वो उठे और कहा, मुझे खिड़की खोलने हैं, ताजा हवा अंदर आने चाहिए। उसके बाद वो तवायफ कुछ न कसा कि उसकी जुबान बैंड हो गई थी, खामोश थी, सब कुछ देख रही थी। बड़ी खामोशी से अल्लाह वाले ने खिड़की खोली तो वहां पर वह औरतें खड़ी हुई थीं। उनके इशारे का इंतजार रही थी। उन्होंने इशारा किया, ऊपर आ जाओ, और गांव के कुछ और मर्द भी उनके साथ साथ ऊपर तक आ गए ताकि यह नजारा हर कोई देख सके। वो लोग अंदर चले आए। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, ए तवायफ ज़ादी, तू सच बता। वो कहने लगी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे उन मर्दों का पता बता दे जो तेरे पास यहां आते थे। वो इस शहर के अमीर तरीन आदमी थे, और ये जो औरतें खड़ी हैं इनके वह शौहर थे। तो तवायफ ने कहा कि
हाँ, वो यहाँ एक रात गुनाह करने के लिए आते थे, और क्या फायदा उन आदमियों के बारे में पूछने का कि जो अपनी औरतें को छोड़कर मेरे पास आते थे। अल्लाह वाले ने कहा, वो उनका और अल्लाह का मामला है। उन्होंने गुनाह किया है तो उनको उसकी सजा भी मिलेगी। उसने कहा, सजा मिले या ना मिले मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ है। अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे बताएगी तो फायदे में रहेगी, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुझे। लेकिन वह तावाइफ नहीं मनी। जब वो नहीं मनी तो अल्लाह वाले ने कहा, मुझे पता है कि वो आदमी कहाँ है। मैं तो सिर्फ तुझे बचाना चाह रहा था, लेकिन तू नहीं सुधरी। उसके बाद उन्होंने तमाम औरतें की तरफ देखा और कहा कि तुम जानती हो तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? हाँ हाँ बताइए। हजरत कहाँ है? अल्लाह वाले ने जोर से कहा, अल्लाह हूं, अकबर। और एक बड़ा सा पर्दा हटा उनकी उस आवाज पर जो पहले से वहां पर नहीं था। सबने अपने आंखों से देखा कि वो कमरा खाली था, लेकिन अब वहां पर बड़े बड़े शीशे रखे हुए थे जिनके अंदर अजीब से जानवर मौजूद थे। वो जानवर शीशे के बर्तन से बाहर आने के लिए बेताब थे, लेकिन बाहर नहीं, एक आ रहे थे। वो खाने लगे। ए तवायफजादी, तूने यहां इन जानवरों को क्यों बैंड करके रखा हुआ है? इनको बाहर निकालो। तो तबाहीजादी खाने लगी, मैं इन्हें नहीं निकाल सकती, ये मेरे पालतू जानवर हैं। अल्लाह वाले ने कहा, इनको देखकर तो हरगिज नहीं गा रहा कि तुमने इनको यहां पाल हुआ है, बल्कि तुमने इन्हें यहां कैद किया हुआ है। देखो कितने ज्यादा बेताब हैं बाहर आने के लिए। उसके बाद अल्लाह वाले ने उन तमाम औरतें की तरफ देखकर कहा, जानना चाहती हो, शेरों के बड़े में तो यह जो जानवर कैद हैं यही तुम्हारे शहर हैं, और इस दवाई झाड़ी ने इन्हें जानवर बनाकर यहां पर कैद कर रखा है। इसका मकसद यही है कि आदमियों को यहां बुलाकर उनको ऐसी शराब पिलाता है जिससे कोई भी इंसान जानवर बन जाता है, और आज मैंने वही चीज इसको पिलाई है। इसके बाद वह तो वाइफ खाने लगी। क्या मतलब? तो क्या मैं भी कोई जानवर बन जाऊंगी? अल्लाह वाले खाने लगे। हाँ, अगर तू तौबा कर लेती है तो नहीं बने, वरना मैं कुछ नहीं कह सकता। ख्वाहिश औरत ने कहा, मैं क्यों तौबा करूं? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं मुझ में, पर तुम्हारी पीला भी चीज का कोई असर नहीं होगा। वो बड़े फक्र से कह रही थी, लेकिन इस वक्त उसको अपने जिस्म में तब्दीली महसूस होने लगी। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो जो बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी, लंबे कल बाल थे, देखते ही देखते वो बड़ी सी नागिन बन गई। अब वो ख्वाहिश औरत नागिन बन चुकी थी, और जी शीशे में वो इंसान नंबर जानवर कैद थे। उनमें से एक शीशे पर अल्लाह वाले ने पड़कर फंगा तो वो उसे शीशे की कैसे बाहर ले गए। वो चिल्लाने लगी, तुमने मुझे शराब पिलाई है, तुम्हारी शराब से मुझे ये क्या हो गया है? अल्लाह वाले खाने लगे, हम मुसलमान हैं, न शराब पीते हैं न पायलट हैं। शराब हराम है, मैंने जो पिलाया है वो फक्त एक जड़ी बूटी के कतरे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा कि पहले तो मैं इन इंसानों को बाहर लेकर आऊंगा। अल्लाह वाले ने दूसरी बोतल निकाल जिसके अंदर जड़ी बूटी के कपड़े थे। उन्होंने तमाम जानवरों को थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी के कपड़े पिला दिए। देखते ही देखते वो लोग अपनी अल हालात में ए गए। वहां खड़े सब मर्द औरतें ने नारे लगाने शुरू कर दिए, अल्लाह हूं अकबर, अल्लाह हूं अकबर, अल्लाह हूं अकबर की सदा से पूरा महल बोझ गया। वो आदमी जो जानवर बने हुए थे वो रण लगे, माफिया मांगने लगे। तवायफ अब शीशे के बर्तन में कैद थी। अल्लाह वाले ने कहा, तूने बहुत से मर्दों को गुनाह की तरफ उकसाया है, और तेरी वजह से ये मर्द अपनी औरतें को छोड़कर यहां आते थे, इसीलिए तुझे हमने हमेशा के लिए नागिन बना दिया है। इससे पहले अल्लाह वाले वहां से जाते, तवायफ ने कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे फिर से इंसान बना दे, मैं हमेशा के लिए तौबा करती हूँ, और इस तवायफ खाने को मैं बैंड करवा दूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं शराब की बोतलें बाहर फेंकवा दूंगी। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तू सच्ची तौबा करती है? उसने कहा, हाँ, मैं सच्ची तौबा करती हूँ। फिर अल्लाह वाले ने उसे वही जड़ी बूटी पिला दी, और वो देखते ही देखते फिर से इंसान बन गई। तब फिर से लोगों ने अल्लाह हूं अकबर के नारे लगाए, और फिर उसे तवायफ खाने को सच में बंद करवा दिया गया। वो महल एक बड़ी सी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद वहां की इमामत अल्लाह वाले ने शुरू कर दी, और लोग वहां पर इबादत के लिए आने लगे, और वो औरत एक मुजरे में रहने लगी। फिर कभी उसने कोई गुनाह है कबीर नहीं किया, बल्कि अल्लाह की निक बंदी बन गई। सुभान
अल्लाह।